इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है ईरान अमेरिका इजराइल जंग को लेकर कि आखिर इस जंग में जो बयानबाजी हो रही है, इस जंग में झूठ कौन बोल रहा है, झूठ का सहारा कौन ले रहा है। जी हां, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर दरअसल निकलकर यह आई है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो ईरान है वो दरअसल बातचीत के लिए तैयार हो गया है, वो दरअसल बातचीत करना चाह रहा है और वो अब इस जंग को रोकना चाह रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें ईरान का यह कहना है कि ईरान दरअसल अब इस जंग को रोकना नहीं चाह रहा है। ईरान अगर इस जंग को रोकेगा तो अपनी जो शराइत हैं, उसकी जो शर्तें हैं, उन्हीं पर यह जंग रुकेगी। बाकी डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ शर्त लगाते हैं, अमेरिका की तरफ से क्या शराइत लगाई जाती है, इजराइल क्या कुछ शर्तें लगा रही, इसकी परवाह ईरान अब इस जंग में नहीं कर रहा है। यानी यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान की शर्तें एक तरह से मानी जाएंगी, और ईरान दरअसल अपनी शर्तें पहले ही एक तरह से वाजे कर चुका है कि उसकी शर्तें जंग रोकने को लेकर क्या कुछ है। इसके अलावा दरअसल अब झूठ कौन इस पूरे इस मामले में बोल रहा है, इस जंग की सूरत हाल में जब जंग में शिद्दत आती जा रही तो ऐसे में झूठ कौन बोल रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, यहीं पर सबसे बड़ा झूठ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पकड़ा जाता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर बातचीत किससे कर रहे हैं। ईरान में या तो अब मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं वो हैं, या फिर अली लारीजानी की जगह पर जो दूसरे दरअसल फौज के कमांडर हैं, अब क्या उनसे बातचीत चल रही है, या फिर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बाकर कालीबाफ जो है, जो स्पीकर हैं, उनसे एक तरह से बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ईरान में बातचीत किससे करनी है, यह तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अब नहीं पता होगा, क्योंकि बाकर कालीबाफ जिनका नाम दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे या यूरोपीय मीडिया ले रही थी, उन्होंने भी अब एक तरह से बातचीत को लेकर साफ कर दिया कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो ऐसे में अब बातचीत किससे चल रही है, मुज्तबा खामनई से बातचीत चल रही है, या फिर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत चल रही है। बाकर कालीबाफ जो हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने एक तरह से वाजे कर दिया कि उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही। तो ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप अब झूठ का इस जंग में सहारा ले रहे हैं? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का इससे पहले भी इस जंग को लेकर कई जो झूठे बयान थे वो एक तरह से दुनिया के सामने आ चुके हैं। इससे पहले जब 12 दिनों की जंग ईरान के साथ हुई थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका का जो B-2 बम्बर है वो दरअसल अस्फहान पर जाकर उसने बम बरसाए हैं, और जो एटमी तवानाई, जहां पर एटमी हथियार ईरान बना रहा है, उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब जब दोबारा से जंग इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की शुरू हुई, उस वक्त भी इजराइल ने यही बात कही और अमेरिका ने यही बात कही कि ईरान दरअसल एटमी हथियार बना रहा है, यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है, इस वजह से जंग हमने शुरू की, उस पर हमला किया है। तो क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था पहली जंग में, या डोनाल्ड ट्रंप अब दरअसल झूठ बोल रहे हैं? तो लगातार कहीं ना कहीं इस जंग में अमेरिका की तरफ से झूठ का सहारा लिया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, बार बार जिस तरह से उनके बयानात आ रहे हैं, कभी कोई बयान होता है, सुबह में कोई बयान, शाम में कोई बयान, दोपहर में कोई बयान होता है, रात होते होते उनका बयान दरअसल बदल जाता है। तो इस जंग में प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, अमेरिका झूठ का दरअसल कहीं ना कहीं सहारा ले रहा है, और अब झूठ की जो पोल है वो एक तरह से खुल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से झूठ का सहारा इस जंग में ले रहे हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं तस्वीर निकलकर सामने आ गई। एक बड़ा झूठ यह भी निकल कर आया कि कई ममालिक उनके साथ इस जंग में खड़े हैं, जबकि आप देखिए कि इस जंग में नेटो समेत कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ एक तरह से इस जंग से खींच लिए, जिन्होंने एक तरह से साफ कर दिया कि वो इस जंग में अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि यह जंग दरअसल इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर जबरदस्ती एक तरह से थोपी है। तो कई ऐसे मौके इस जंग में आए हैं जहां पर अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ है वो दुनिया के सामने निकलकर सामने आया है।